कितने सारे लोग कंप्लेन करते हैं स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। अगर आप योग शिक्षक हैं और आपके पास अगर स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई पेशेंट आते हैं और वो आपसे कहते हैं कि हमें योगासन प्राणायाम बताइए जिससे ये स्किन प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाए, मोस्टली फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर आप योग शिक्षक हैं और आपके पास इस तरह से स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई पेशेंट आते हैं तो उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। देखिए, स्किन प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। कोई भी बीमारी है तो इसके दो कारण होते हैं मुख्य, एक है बाह्य कारण और दूसरा है आंतरिक कारण। बाह्य कारण मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं। बाह्य कारण मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने पित्त कारक चीजें खाना ज्यादा बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल बहुत स्पाइसी चीजें, तीखी चीजें, बासी खाना, इससे क्या होगा, मेरे शरीर के अंदर पित्त दोष की विकृति होगी, पित्त दोष बढ़ेगा। और यहां पर जो मैंने खान पान बिगाड़ दिया मेरा, ये कैसा था, ये बाह्य कारण था। और जो आंतरिक चीजें हुई है ये इसका आंतरिक कारण है, जो बाह्य कारण की वजह से हुआ है। अभी जो पित्त विकृत हुआ है शरीर में वो बीमारियां लाएगा, कई अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती है, उसमें से एक स्किन प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो स्किन प्रॉब्लम इसका कार्य हुआ, कारण और कार्य, यानी इसका एक इंपैक्ट हुआ, इसका एक परिणाम हुआ। तो इसी स्टेज को हमें समझने के लिए पेशेंट की पहले हमें हिस्ट्री लेनी होती है। एक और एस्पेक्ट मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देता हूं स्किन प्रॉब्लम का, जो कि अक्सर आजकल हो रहा है। एक तो आजकल स्किन प्रॉब्लम मेनली पित्त के कारण होते हैं, पित्त विकृति के कारण, और दूसरा जो है इम्प्योरिटीज, विशुद्धि यानी अशुद्धियां, टॉक्सिन्स जो स्किन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रस विकृति है, पित्त विकृति है, तो उस समय जो अशुद्धियां है यानी टॉक्सिन्स है वो कहीं ना कहीं से शरीर से बाहर निकलेंगे। तो वो जब बाहर निकलते हैं तो पिंपल्स, एक्ने या फिर डिफरेंट स्किन टेक्सचर्स में चेंजेस होना, इस तरह की चीज़ें होती है। या स्किन पोर से फ्लूइड बाहर निकलना, स्किन ज़्यादा ऑयली होना या स्किन बहुत ड्राई होना, इस तरह के चेंजेस दिखाई देते हैं। तो अभी जब भी पेशेंट आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। हिस्ट्री मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे उनके लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट के बारे में आपको पता चले। दूसरी स्टेप ये होती है कि आपको उनके शरीर में जो चीज़ें चल रही है उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो वो कैसे हो पाएगी, उसके लिए भी आपको प्रश्न परीक्षा करनी है। प्रश्न परीक्षा ने राइट क्वेश्चन पूछने हैं कि आपको किस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं और किस तरह की चीज़ें खाने से प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा दोषों का आपको नॉलेज आ जाएगा। देन थर्ड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपको समझना होगा कि उसका इंपैक्ट एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बहुत बार क्या होता है स्किन प्रॉब्लम में, कभी कभी स्त्रोतो विबंध होता है। स्त्रोतो विबंध यानी क्या है कि जो भी हमारे बॉडी के चैनल्स है, स्त्रोतस है, जिससे कुछ ना कुछ फ्लो होता है, तो ये पोर्स जो है ये क्लोज हो जाती है टॉक्सिन्स की वजह से या किसी दोष विकृति की वजह से। दोष भी पोर्स को क्लोज कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि अशुद्धियाँ बढ़ जाती है, रक्त अशुद्धि हो सकता है, रस विकृति हो सकता है, या अशुद्धियाँ शरीर में बढ़ जाती है और वो विकृति लाती है। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर हमारी GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये ठीक से साफ नहीं होता है, अगर अग्नि मंद है, अग्नि विकृति है, या फिर टॉक्सिन जो मल है ये शरीर से बाहर नहीं जा पा रहा है, चाहे वो मूत्र हो या फिर मल हो या स्वेट हो, तो उस कारण से भी बड़े स्किन प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। तो ये तीनों चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, टीचर की हेल्प लेंगे तो ये इजीली आप समझ सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देन उसके बाद आपको पूरा उनका प्लान बनाना है, उनको बताना है कि भैया आप खाने में ये मत खाइएगा या फिर इस तरह की लाइफस्टाइल आपको दिक्कत करेगी, तो ये चीज़ें आप करेक्शन कर लीजिएगा। कभी भी कंसल्टिंग तरह से आपको प्लान बताना है। कभी भी ये नहीं कहना है कि भैया ये स्किन प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें मत खाओ, ये चीज़ें मत खाओ, नहीं, कंसल्टिंग करनी है प्रॉपरली, तभी जाकर लोग आप में इंटरेस्ट रखेंगे और बीमारी भी अपने आप ठीक होने में हमें मदद मिलेगी। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है, पहला एस्पेक्ट क्या है, पहले आपको हिस्ट्री लेनी है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, समझ करके उनके शरीर में क्या चल रहा है उसके ऊपर आपको पूरा करेक्शन बताना है। और ये बताने की भीड़ में मत रहिएगा कि ये बीमारी है तो ये खाओ, ये बीमारी है तो ये खाओ। वो ज़माना अभी गया, वो ज़माना अभी गया, मतलब वो बीच में आया था, अभी वो गया है। डाइट प्लान की जब भी हम सोचते हैं तो ये होता है कि ब्रेकफास्ट में ये खाओ, लंच में ये खाओ, वो इतना काम नहीं करता है भैया। ये भारत देश है, खान पान के लिए हमारे इतने पदार्थ है, उपवास के लिए भी इतने पदार्थ है जितना हम बिना उपवास के नहीं खाते। तो यहाँ पर क्या खाना है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मेनली यही बताना आपको ये है कि क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों से परहेज रखना है, या फिर कौन सी चीज़ें उनको कम से कम कंज्यूम करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। न्यूट्रिशन के लिए बहुत से लोग हर दिन दही खाते हैं,
तो आयुर्वेद में बताया कि दही जो है ये हर दिन खाने की चीज़ नहीं है, और ये भी थोड़ा सा दोष के अनुसार, प्रकृति के अनुसार समझना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति की पित्त कफ वाली प्रकृति है और कोई व्यक्ति हर दिन दही खा रहा है, वो भी मार्केट से लाकर दही खा रहा है, तो वो पहले ही जो दही फ्रेश नहीं होती और उसके ऊपर वो हर दिन खा रहा है न्यूट्रिशन के लिए, वो अगेन उनके स्किन प्रॉब्लम को विकृत करने में सहायक होगी। तो इसीलिए क्या खाना है, इससे बचकर क्या नहीं खाना है, ये थोड़ा सा चार्ट अच्छा सा पेशेंट के लिए बनाना ज़रूरी होता है। उसके बाद पेशेंट को ये आपको कन्विंस करना है कि ये चीज़ें प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको स्किन प्रॉब्लम में इजीली राहत मिलेगी। देन जब भी पेशेंट आपके पास आते हैं स्किन प्रॉब्लम के, ये तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, वो है अलग अलग चीज़ें जो उनको फेस के लिए हेल्प करे वो आप बता सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होते हैं जो स्किन के ऊपर अप्लाई करके स्किन में टेम्पररीली उनको राहत मिल सकती है, और कुछ डाइट के फॉर्मुलेशंस होते हैं जो उनको घर में बनाने के लिए कहने होते हैं, जो वो खाने पीने से उनका जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम शरीर में चल रहा है उसमें उनको राहत मिलती है। ये सारी चीज़ें जो है ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। हो सकता है कि आपने इस तरह से इसे सीखा नहीं है, बहुत हो सकता है आपने सिर्फ आयुर्वेद सीखा हो और योग सीखा हो, दोनों को प्रॉपरली लिंक करना आपने अभी तक नहीं सीखा होगा, या फिर दोषों को समझना, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज लेना, तो इसीलिए कठिन लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप अगर पढ़ेंगे, टीचर की हेल्प लेंगे, तो आपको ये भी समझने में आसानी होगी। और मैं आपको सच में कहता हूँ, स्किन प्रॉब्लम को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये इजीली भी ठीक हो सकते हैं। 90% स्किन प्रॉब्लम जो है ये 1 महीने के अंदर पूरा कंप्लीटली ज़ीरो होते हैं, चाहे वो 10 साल की बीमारी हो या 20 साल की बीमारी हो। लेकिन 10% जो बीमारियां हैं जो थोड़ी सी ऑटो इम्यून कंडीशन में आती है या फिर बहुत विकृत रूप धारण कर लेती है, तो उनको ठीक करना कठिन होता है और उस समय हमें डॉक्टर्स की हेल्प लेना आवश्यक होता है। लेकिन 90% जो बीमारियां हैं ये 1 महीने के अंदर ठीक होना बहुत आसान है, और एक योग शिक्षक ये सच में कर सकते हैं बिना किसी एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में जाए। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीख, हमने एक कोर्स लॉन्च किया है फेस योगा का, इसमें इस तरीके से सिखाया जाता है, इसमें पैक्स वगैरह भी सिखाया जाता है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन सिखाया जाता है, प्रॉपर डाइट उसके लिए क्या हो सकता है, निदान परिवर्जन कैसे करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फेस के लिए, और इसकी कॉस्ट भी जो है एक फेशियल करने के भी कॉस्ट से बहुत कम है। तो अगर प्रॉपरली आपको राइट डायरेक्शन में सीखना है तो आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। आपको इसमें रजिस्टर अगर करना है फेस योगा कोर्स में, जो कि योगा टीचर्स के लिए है, तो आपको 7775955924 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं, आपके क्वेश्चन के ऊपर हम ज़रूर दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आपके समय के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।